नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गौड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 5 मार्च 2024 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि चुनावी बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी सरकार की भ्रष्टाचारी योजना थी, जिसे उच्चतम न्यायालय ने रद्द करके असंवैधानिक और अवैध करार दिया है। लेकिन सरकार इस मामले में शीर्ष अदालत के फैसले को विफल करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक का इस्तेमाल कर रही है। खड़गे ने आज कहा कि केंद्र सरकार चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अपने संदिग्ध लेन देन को छिपाने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक को ढाल के रूप में उपयोग कर रही है। देश के शीर्ष न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड की मोदी सरकार की काला धन सफेद करने की योजना को ही असंवैधानिक, अवैध और आरटीआई का उल्लंघन का करार देते हुए रद्द कर दिया था। एसबीआई को 6 मार्च तक डेटा विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा था, लेकिन भाजपा चाहती है कि इसे लोकसभा चुनाव के बाद पेश किया जाए। लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म होगा और एसबीआई 30 जून तक डेटा साझा करना चाहता है और भाजपा इस फर्जी योजना की मुख्य लाभार्थी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारा उद्देश्य गांव कस्बे से लेकर शहर तक शिक्षा का वातावरण विकसित करना है, जिससे हर वर्ग का विद्यार्थी सुंदर भविष्य के सपने देख सके और उसे पूरा भी कर सके। शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में स्कूल, उच्च तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा विभागों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निजी क्षेत्र के विद्यालयों के समान राजकीय विद्यालयों में भी आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध कराने की योजना बनाने के निर्देश दिए, ताकि जरूरतमंद परिवार के विद्यार्थियों को भी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराई जा सके। उन्होंने कहा कि राजकीय विद्यालयों में शिक्षक कठिन परीक्षा को पास कर नियोजित होते हैं। पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कर परीक्षा में पास होने के मामले में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आज एसओजी ऑफिस पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों से बात की और इसके बाद बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज एसओजी ऑफिस में पहुंचकर एसओजी के कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मेरे पास कई ऐसे दस्तावेज और सबूत हैं, जिससे पता चलता है कि आरपीसी के अंदर किन किन लोगों के द्वारा भर्ती लीक में सहयोग कराया गया था। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वीके सिंह ने भर्ती परीक्षा को रद्द करने की बात पर कहा है कि आप सरकार में हैं, आप अपने स्तर से ऊपर इस परीक्षा को रद्द करने की प्रयास करें। और इस पर मैंने वीके सिंह से कहा कि मैं सरकार में तो हूं और इसीलिए सरकार से परीक्षा को रद्द करने के लिए बात करता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक को उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर पेपर लीक माफिया गठजोड़ को जड़ से खत्म करेंगे और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पेपर लीक उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर में युवाओं के लिए अभिशाप बन गया है। पिछले 7 वर्षों में 70 से अधिक पेपर लीक के मामलों ने 2 करोड़ से अधिक छात्रों का सपना तोड़ा है और इससे न सिर्फ भविष्य निर्माण के कीमती वर्ष बर्बाद हो रहे हैं, बल्कि उनके परिवारों पर भी आर्थिक और मानसिक बोझ पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तैयारी में जुट गई है और प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है। पीएम मोदी इस समय 11 राज्यों के दौरे पर हैं और प्रदेश को सौगातें दे रहे हैं और इसी कड़ी में अब पीएम ने एक बार फिर राजस्थान में आ रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री 12 मार्च को भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए जैसलमेर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच पीएम मोदी का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरान पीएम मोदी सैन्य युद्ध अभ्यास देखेंगे और साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसको लेकर बीजेपी ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी भीड़ जुटाने की तैयारी कर रही है और वहीं भाजपा ने अपनी पहली सूची भी जारी कर दी है। राजस्थान पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक संजय पांडे को राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और इस बारे में कार्मिक विभाग ने 8 फरवरी 2024 को आदेश जारी किया था। बता दें कि संजय पांडे पर महिला उत्पीड़न समेत सहकर्मियों और अधीनस्थ कर्मचारियों पर शालीनता से परे व्यवहार, अनावश्यक व्यक्तिगत टिप्पणियां करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना और पद का दुरुपयोग कर दबाव बनाते हुए उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। सांवरलेक के राजकीय कन्या महाविद्यालय में विद्या संबल योजना में लगाए गए व्याख्याता को
कार्य मुक्त करने से छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही थी। ऐसे में आज महाविद्यालय की छात्राएं सांबर लीग उपखंड कार्यालय पहुंची और मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। खैरतल तिजारा में एसबी ने कृषि अधिकारी को 10,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। खैरतल तिजारा जिले में कृषि अधिकारी संजीव कुमार ट्रैप हुए हैं। परिवादी से खाद, बीज व दवाइयों का लाइसेंस की एवज में 12,000 की डिमांड की थी और उन्हें 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। संजीव की जैकेट से रिश्वत की राशि बरामद की गई है। एसीबी पीयूष दीक्षित के नेतृत्व में यह कार्यवाही जारी है। एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस कालूराम रावत के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार के 500 रुपए में सिलेंडर देने की योजना पर कहा कि राजस्थान में हमारी सरकार ने देश में सबसे पहले 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की और मई 2023 से 500 रुपए में सिलेंडर देना शुरू किया, जिससे करीब 76 लाख परिवारों को लाभ मिला। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण हमारी स्कीम में नवंबर एवं दिसंबर में सब्सिडी ट्रांसफर रुक गई थी। भाजपा ने चुनावों में 450 रुपए में उज्ज्वला गैस सिलेंडर देने की गारंटी तो दे दी। राजस्थान में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन कड़ाके की सर्दी रही। उत्तरी जिले गंगानगर, हनुमानगढ़ के एरिया में तेज सर्दी के कारण ओस की बूंदें बर्फ में बदल गई। कोटा में सोमवार की रात पिछले 12 साल की सबसे ठंडी रात रही और यहां न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आज दोपहर के बाद उत्तरी राजस्थान के जिलों में हल्के बादल छा सकते हैं और कल से राज्य में अगले 3 से 4 दिन आसमान साफ रहेगा और धूप खिलेगी और वहीं अगले हफ्ते एक नया सिस्टम एक्टिव होगा। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक आज गंगानगर, हनुमानगढ़ के एरिया में सुबह तेज सर्दी के कारण गाड़ियों के ऊपर ओस और छत पर बर्फ की परत जमी। ये लगातार तीसरा दिन है जब गंगानगर के एरिया में मार्च के महीने में सुबह बर्फ जमी हो। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के विरोध में एबीवीपी ने बाड़मेर कलेक्टर के आगे प्रदर्शन किया। एबीवीपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल की सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रही है। मंगलवार को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को दिया गया। भोम सिंह सुंदरा ने कहा कि हमारी मांग है कि पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए ताकि महिलाओं पर अत्याचार को रोका जा सके। दरअसल एबीवीपी के आह्वान पर 5 मार्च को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया गया और इसके तहत बाड़मेर सहित पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर भी एबीवीपी के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। राजस्थान ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2020 को रद्द करने की मांग को लेकर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में युवा मंगलवार को अजमेर कलेक्टर पर पहुंचे। युवाओं ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2020 को रद्द कर पुनः नए सिरे से करवाने की मांग की गई। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी कलेक्ट्रेट पर तैनात रहा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विकास गोरा ने बताया कि आरपीएससी द्वारा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2020 की विज्ञप्ति निकाली गई। परीक्षा 2021 में आयोजित की गई। 13 से 15 सितंबर तक आयोजित परीक्षा में लगभग 4 लाख कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी और लिखित परीक्षा के बाद 20,000 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में पात्र हुए। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर ने जेडीए व जयपुर विद्युत वितरण निगम को नोटिस जारी कर पूछा है कि जयपुर पृथ्वीराज नगर योजना में सोसाइटी पटों के आधार पर बसे परिवारों को क्यों ना बिजली कनेक्शन दिलाया जाए। मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव व न्यायाधीश भुवन गोयल की खंडपीठ ने शकुंतला व अन्य की अपीलों पर यह आदेश दिया। अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने कहा कि बिजली कनेक्शन मूलभूत सुविधा है और विद्युत अधिनियम के अंतर्गत कब्जेधारी भी बिजली कनेक्शन पाने की हकदार है। हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश के कारण अपीलार्थियों को बिना जेडीए पटा बिजली कनेक्शन देने से इनकार किया जा रहा है, जबकि उनके पास सोसाइटी पटा उपलब्ध है। नफरी की कमी और काम के बढ़ते बोझ के कारण जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के सैकड़ों जवान अलग अलग रोगों के शिकार हो रहे हैं। कमिश्नरेट की ओर से पुलिस कर्मियों के लिए संचालित मेडिकल हेल्थ शिविर में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। जनवरी से फरवरी तक स्वास्थ्य जांच शिविर में थानों में तैनात 2500 पुलिस कर्मियों का परीक्षण किया गया। इसमें पुलिसकर्मी सबसे ज्यादा स्ट्रेस के शिकार है।
अधिकतर मामले हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के सामने आए हैं। लंबे समय तक काम और हार्ड ड्यूटी के कारण उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। छुट्टी नहीं मिलने को तनाव का बड़ा कारण माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए टिकट कटने के बाद से चूरू से भाजपा सांसद राहुल कसवा ने पार्टी के फैसले पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठा दिए हैं, तो कांग्रेस ने मौके को देखते हुए उनकी ओर अपना हाथ बढ़ा दिया है। पार्टी ने इस बार यहां के मौजूदा सांसद राहुल कसवा की जगह देवेंद्र झाझरिया को टिकट दिया है। टिकट कटने की वजह से 47 वर्षीय राहुल नाराज हो गए हैं और जिस तरह वे खुलकर सवाल उठा रहे हैं, उससे यह माना जा रहा है कि वे जल्द ही कांग्रेस में जाने या निर्दलीय चुनाव में उतरने का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने खुद इस बात का कोई साफ जवाब नहीं दिया है। किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए अंबाला में बंद किया गया दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे 22 दिनों बाद खोल दिया गया है। हाईवे पर अब वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। सोमवार शाम से ही हरियाणा पुलिस ने हाईवे को खोलने का काम शुरू कर दिया था। जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से बड़े बड़े बैरियर्स हटाए गए और अभी हाईवे को पूरी तरह से साफ करने के लिए प्रशासन का काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।